नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बात करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौराहा खजूरी चौराहे की। खजूरी चौराहे पर जहां दिन हो, दोपहर हो, रात हो, मॉर्निंग हो, हर समय जाम की स्थिति बरकरार रहती है। जाम क्यों लगता है? आखिर इस जाम से अब तक मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई? इसका कारण है यहाँ के नेता और दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो यहाँ पर अतिक्रमण करवाती है। यहाँ पर जगह जगह सड़कों पर ठेलियां लगी रहती हैं जहां फल फ्रूट्स की बिक्री होती है। इस फल फ्रूट्स को खरीदने के लिए गाड़ियां रेहड़ियों के बगल में खड़ी हो जाती है। जो 3 लेन 4 लेन की सड़क है वो 1 लेन की रह जाती, जिसके चलते इस व्यस्तम चौराहे पर जाम लग जाता है। नेताओं को अपने वोट बैंक की चिंता होती है, जिसके चलते वह यहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिससे उनका वोट बैंक खिसक जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक प्रति थैली वसूली चार्ज है। ये पैसा किसको जाता है हमें जानकारी नहीं है, हम इस खबर की पुष्टि भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर पैसा दिल्ली पुलिस नहीं लेती है तो इन ठेलियों को यहाँ से हटाने का कार्य क्यों नहीं करती? आप करावल नगर से खजूरी की तरफ चलिए, आपको सैकड़ों गाड़ियां रोड पर खड़ी मिल जाएंगी। 10 दिन के लिए ये कांवड़ मार्ग घोषित है, लेकिन यहाँ पर ना ही सफाई की कोई व्यवस्था है और ना ही सड़कें खाली हैं, जिसके चलते कभी कभी सड़क दुर्घटना हो जाती है। रात में वाहन चलते हैं, साइड में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जो सड़क पर खड़ी हुई हैं, जिन्हें हम पार्किंग में खड़ा होना बता रहे हैं, इन गाड़ियों से अन्य वाहन टकरा जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि बंद लिफाफों का खेल दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भारी पड़ता है, जिसके चलते बंद लिफाफे उनके लिए अच्छे लगते हैं बजाय कार्रवाई के। जिस तरह से खजूरी का ये व्यस्तम चौराहा जहां अवैध रूप से वाहन चलते हैं, अनैतिक रूप से वाहन खड़े रहते हैं, दिल्ली पुलिस ठेली पटरी लगवाती है और यही कारण है कि खजूरी चौराहा जाम मुक्त नहीं हो पाता। एक तरफ कपिल मिश्रा यहाँ से विधायक हैं, दूसरी तरफ मनोज तिवारी यहाँ से सांसद भी हैं, निगम पार्षद भी सभी भाजपा के हैं। उसके बावजूद खजूरी चौराहा हमेशा अतिक्रमण और जाम से भरा रहता है। खजूरी में रहने वाले या स्थानीय परिवारों को इस जाम से कब मुक्ति मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली की सबसे व्यस्तम जगह खजूरी चौराहे पर। हम इस समय खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए हैं और अपने दर्शकों को अपने लेफ्ट हैंड पे दिखलाएंगे कि किस तरह ये जाम लगा हुआ है। खजूरी में पिछले कुछ वर्षों से अगर हम बात करें तो लगातार जाम की स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति बद से बदतर हालात में चली गई है। ना ही यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुछ ध्यान देते हैं, ना ही पे जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं जो इसी जाम को लेकर जनता से वोट पाते हैं। हम बात करेंगे कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी की। कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी के ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये खजूरी चौराहा जाम से मुक्त हो, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि जीतने के बाद सभी लोग अपने अपने उस कार्य में लग जाते हैं जिस कार्य के लिए जनता ने नहीं चुना था। जिस तरह से यहाँ से देखा जा रहा है कि खजूरी से जो मार्ग DLF अंकुर विहार और लोनी की तरफ जाता, आज वहाँ पर रविवार होने की वजह से शांति है, वरना इस मार्ग पे भी लगभग 500 मीटर, 700 मीटर, 1-1 किलोमीटर लंबा जाम हर समय दर्शकों को देखने को मिलता। आखिर खजूरी चौराहा जाम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? जिस तरह से अभी कुछ समय पूर्व कपिल मिश्रा और भजनपुरा MLA अजय महावर की मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा था कि हम यहाँ पर यू टर्न का रास्ता देंगे। जो भजनपुरा से वजीराबाद की तरफ जाएगा वह यू टर्न लेके लाएगा, और जो लोनी से या DLF अंकुर विहार से, करावल नगर से आएगा वह सीधा शास्त्री पार्क की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था लागू कब होगी? जनता पूछ रही है कि खजूरी चौराहा जो हमेशा जाम से त्रस्त रहता है, वहाँ पर लोगों को जाम और अतिक्रमण से मुक्ति कब मिलेगी? जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ सड़क पर हजारों ठेली वाले खड़े रहते हैं, सड़क की 1 लेन पर कब्जा करके दिल्ली पुलिस को इनकम कराते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की मर्जी से यहाँ पर ये सभी ठेलियाँ लगती हैं। उसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई किसी की नहीं होती, ना ही अतिक्रमण हटाया जाता है, ना ही चौराहे को जाम से मुक्त करवाया जाता है। आखिर इस क्षेत्र के वासियों को खजूरी चौराहा जाम मुक्त
अतिक्रमण मुक्त कब दिखेगा, आखिर कब?